तो क्या हो रहा है क्रिकेट के जगत में, खेल के पीछे जो खेल चल रहा है दरअसल वो क्या है और किस तरह की सब कुछ चीज़ें चल रही हैं और क्या जो खेल है उस पर भी कोई संकट है, इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का जो दूसरा सवाल है वो आज का दूसरा सवाल हमारा इसी खबर से जुड़ा हुआ है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जी। लूथरा जी, क्या कुछ हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। लोढ़ा साहब कह रहे हैं कि कोई अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं, बीसीसीआई कह रही है कि खेल ही नहीं हो सकता, हमारे तो अकाउंट फ्रीज हो गए, क्या हो गया? देखिए, एक लाइन में आपको मैं जरूर समझा दूं। इट इज़ लाइक कि जैसे आप इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन घोषित होते हैं, उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कुछ हफ्ता पहले, एक महीना पहले वो कोड ऑफ कंडक्ट में, उसमें आप रूटीन काम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़े पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि वो जो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा आप इन चीज़ों को जानते हैं। तो इट इज़ लाइक ए कोड ऑफ कंडक्ट। एंड दूसरी बात, ये भ्रमित मत करने की कोशिश कीजिए कि ये कोई जस्टिस लोधा की सजेशन या उनका कोई ऑर्डर है, नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जस्टिस लोधा उस पुलिस वाले की तरह हैं जिनको अगर कभी अरेस्ट करना होता है कोर्ट ने, तो कोर्ट कहते हैं इन्हें हिरासत में लीजिए, तो एक पुलिस वाले आकर जो ऑफिसर है उनको हिरासत में। तो जस्टिस लोधा इज ए इंस्ट्रूमेंट जिसके दौरान उसको, जिसके जरिए उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो कोड ऑफ कंडक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, नए इलेक्शन करवाइए, नए स्टेट के इलेक्शन करवाइए, 3 साल से ऊपर कोई रह नहीं सकता, 3 साल के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। कुछ एक चीजें जो नई कमेटी आएगी वो डिसीजंस ये सब ले सकती है। और आपको पता है कितना पैसा इन्वॉल्व है इस सब में? करीब अगर 60-70 करोड़ रुपए पर एसोसिएशन के हिसाब से ले, मोटा मोटा, मुझे मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर हूं मैं, कोई 2000 करोड़ से ऊपर का डिसीजन लिया गया। 2000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं ये क्यों इतनी बेचैनी है और ये क्यों इतनी परेशानी। तो आपको लगता है कि दरअसल जो है अब मामला कहीं अटक गया है क्योंकि बीसीसीआई अपने रुख पर है, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर डायरेक्शन है तो उसको तो वो मानने होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो सफाई की लोग उम्मीद कर रहे हैं, पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं, उस दिशा में होगा? देखिए, या फिर कुछ आपको लगता है? आप और मैं सभी जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, इसमें मैं कुछ कहूँ आप कुछ कहें, मुझे तो विश्वास नहीं, क्योंकि मेरा तो एक ही विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो ये तो इम्प्लीमेंट होगा और 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अब बहस होने वाली है कि कंटेम्प्ट की या क्यों बीसीसीआई इस चीज़ से मतलब कि नहीं इम्प्लीमेंट होने दे रहा है। तो उस दिन काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जो कि मानने नहीं है। देखिए, पहली चीज़, एक और चीज़ मैं आपको जरूर क्लियर करूँ। अगर बोर्ड ये कहता है, कोई भी स्टेट एसोसिएशन, जैसे इंदौर में मैच होगा फॉर एग्जाम्पल, अगला टेस्ट है इंदौर में, इंदौर के भी पैसे कहाँ से देंगे? तो पहली बात, पैसे को पहले नहीं दिया जाता, पैसे को रिएम्बर्स किया जाता है। आप स्टेट एसोसिएशंस को अगर आप देखें, जो ग्रांट्स देते हैं, करीब 25-27 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक की हर स्टेट को ग्रांट जाती है। वो क्यों जाती है? आईपीएल टीवी राइट्स, बाकी टीवी राइट्स, ग्राउंड्स, आपने कितने नेशनल मैच करवाए, कितने इंटरनेशनल, कितने आईपीएल, सभी को मिलाकर, तो वो रिएम्बर्स होते हैं। जब आप पेपर्स दोगे कि जी ये मैंने इंडिया न्यूजीलैंड का एक मैच करवाया, इसका 50 लाख मेरा खर्चा आया, तो पहली बात, उसके लिए ग्रांट आपको देनी ही नहीं है। आपको ग्रांट्स डे टू डे बेसिस पे देनी है, ट्रैवलिंग का, टीम का, और कोई मैच फी, उसके लिए तो कभी रोक ही नहीं लगाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि लोगों में बताया जा रहा है कि क्रिकेट सफर होगी। मुझे नहीं लगता क्रिकेट सफर हो रही है, कुछ होगा। लेकिन फिर भी एक बात है कि भारत में क्रिकेट की जो दीवानगी है, और कहते हैं कि बीसीसीआई तो सफाई चाहिए। हाँ, बीसीसीआई जो है वो इतना पावरफुल है कि आज वर्ल्ड क्रिकेट को एक तरह से कंट्रोल करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह की संकट खड़ा हो गया? तो मतलब इसमें प्रतिष्ठा भी भारत की दांव पे लग सकती है और एक तरह से खेल को भी कुछ। देखिए, पहली चीज, क्रिकेट किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं हो सकती। क्रिकेट में अगर पैसा आया, 1983 जब हम वर्ल्ड कप जीते, तब से लेकर एनकेपी साल्वे से लेकर आज अनुराग ठाकुर जी का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये नहीं कह सकते अनुराग ठाकुर बेशक 3-4 महीने से प्रेसिडेंट है, लेकिन ये नहीं कह सकते इनका कंट्रीब्यूशन है। इनका अपना कंट्रीब्यूशन है, डालमिया साहब का अलग था, आईएस बिंद्रा का अलग था, सबका। तो क्रिकेट किसी एक व्यक्ति की वजह से आज इस मुकाम पर नहीं है। और दूसरी बात, संकट के बादल, अगर आप आम व्यक्ति से पूछिए, यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर ये बात करना बहुत आसान है कि क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। आप जाइए दिल्ली के ग्राउंड में और अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश कीजिए, आपको जो ऑफर दिए जाएंगे, जो आपको डील्स दी जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। आप बच्चे का बैट बेच देंगे
किट बैग बिल्कुल उठाकर फेंक देंगे और कहेंगे आप क्रिकेट नहीं खेलोगे। इसीलिए तो इस सफाई की जरूरत पड़ी। अगर वो स्पॉट फिक्सिंग नहीं हो रही होती, अगर श्रीनिवासन साहब अपनी जिद पे ना अड़े रहते कि नहीं मैं ही सुप्रीम हूं, तो आज तो ये सब होता ही नहीं, ये स्थिति ही नहीं आती। तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि इस पूरे क्रिकेट के जो गड़बड़ झाले में सभी लोग खराब नहीं हो सकते या सभी लोग अच्छे नहीं, बट पॉइंट इज जब सफाई हो रही है उसमें कई बार वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हो सकता है कुछ अच्छे लोग भी बाहर हों, लेकिन फिलहाल एक रूल बना है 3 साल रहिए, 3 साल कूलिंग ऑफ पीरियड, अच्छी चीज है। यानी कि क्रिकेट पर कोई संकट नहीं है, साफ तौर पर खेल पे कोई टीम संकट अच्छा खेल नहीं रही है, आप वर्ल्ड लेकिन- नंबर 1 है, हाँ, दैट हाँ, इज नॉट बिकॉज ऑफ बीसीसीआई। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, आप बाहर जाकर हारते हैं तो उसका भी ब्लेम लीजिए ना। हम 8 मैचेस लगातार हारे, दैट इज बिकॉज ऑफ बीसीसीआई। तो बिल्कुल वो नहीं हो सकता। साफ तौर पे खेल का कोई संकट नहीं है, खिलाड़ियों का संकट नहीं है, लेकिन बीसीसीआई और खेल में जो की व्यवस्था है, प्रबंधन है, उसकी सफाई जरूरी है, उसमें पारदर्शिता जरूरी है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है आगे बढ़ चुका है। पीछे लौटने का आपको रास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर लूथरा। धन्यवाद।